नमस्ते गाइस, दिस इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 सबसे बड़े रीज़न जिसकी वजह से आज की जनरेशन में हम मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती जा रही है और हमें पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। तो जब मैं इस वीडियो में टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूँ, इट डज़ नॉट मीन एग्जैक्टली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारी बॉडी का। इट जस्ट मीन्स कि ओवरऑल जो मर्दानगी फील होनी चाहिए हमें, या जो एनर्जी लेवल्स एज अ मैन फील होने चाहिए, वो कम हो जाते हैं इन 5 एवरीडे लाइफस्टाइल चीज़ों की वजह से। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप गलती से भी इनमें से 1 या 2 या 3 जितनी मर्जी को भी फॉलो कर रहे हो, उसको बंद कर दो। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिप्रेशन या पुअर मेंटल हेल्थ। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप कभी भी एक ऐसे फेज़ में से गुजरे हो जहाँ पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी है, नहीं तो नॉर्मल जब हम होते हैं, नॉर्मल हमारी डोपामीन लेवल्स नॉर्मल लेवल्स पे होते हैं, तो हमें यूजुअली दिन में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए खुद को ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता, चीज़ें हो जाती हैं और हमें खुशी होती है लाइफ जीने में। बट जब वो ऐसा एक फेज़ आता है जब हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती, तो हमें सब कुछ बहुत सूना सूना लग रहा होता है, वो गाने वाली फील आने लग जाती है हर मोमेंट में। वो फेज़ आता है हर एक इंसान की लाइफ में। लेकिन उस पर्टिकुलर फेज़ में देखो, आप जितनी मर्जी बातें कर लोगे, रूटीन बनानी पड़ती है, ये करना पड़ता है और डिसिप्लिन लाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। उस टाइम आपका खाना पीना भी छूटा हुआ होता है, आप खा पी नहीं रहे होते हो, ट्रेनिंग भी आपकी ठीक ठाक ही लग रही होती है और दोस्तों से भी आपका बोलने चालने का ज़्यादा मन नहीं करता, सोशलाइज आप करते नहीं हो और ओवरऑल आपको ना एक सही फीलिंग नहीं आती। जो जब इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स आपको फील हो रहे होते हैं पूरे दिन में, तो बॉडी में डेफिनेटली कुछ लेवल्स तक हमारे जो टेस्टोस्टेरोन की है वो लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, हमें वो एनर्जी नहीं फील हो पाती है खुद में। सो दैट इज़ वन थिंग। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है या मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही है एंड आपको वो मर्दानगी फील नहीं होती है, तो जस्ट नो कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस जिस पे आपको फिक्स या कोई सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। और ये सबसे नंबर 1 मैंने रखा ही इसलिए बिकॉज जो सही में दिक्कत आती है, जहाँ से शुरू होती है, वो होती है आपकी मेंटल हेल्थ से ही है। मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होती है एंड उसके बाद आपके जो हार्मोन्स की है लेवल डिक्रीज होता रहता है या इम्बैलेंस रहता है। नाउ द नंबर 2 विल बी sleep. I mean, I'm a fitness coach, lifestyle coach, fitness trainer, whatever you want to say. And as a coach, I always suggest my clients, and most of the coaches, we suggest our clients to stay active throughout the day. Don't be sedentary. खाना खाओ अपना and dieting करो. But एक चीज़ जो बिल्कुल फ्री आती है, जिस पे कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर रिकवरी होनी है हर एक चीज़ की, सिर्फ बॉडी जब हम बोलते हैं तो इट डजंट मीन योर फिजिकल रिकवरी, द रिकवरी हैपन्स टू द सेलुलर एंड द डीएनए लेवल्स व्हेन यू स्लीप प्रॉपरली। और आज की डेट जहाँ पर हमारे पास गैजेट्स हैं, टेलीविज़न, नेटफ्लिक्स, इतनी सारी ऑप्शन होती है रात को एंटरटेनमेंट के लिए, हम टाइम पे नहीं सोते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं सोते हो, आप भी नहीं सोते हो, मैं भी नहीं सोता हूँ, कई बार मुझे भी ज़बरदस्ती खुद को सुलाना पड़ता है। और वो हमें लगता है कि उस टाइम हमारी बॉडी बिल्कुल बुलेट प्रूफ है या हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम बहुत यंग हैं, एंड वो स्टेज में आपको फील होगा और आप करते भी रहोगे, लेकिन एक दिन वो होना बंद हो जाएगा बिकॉज देयर समथिंग नोन एज स्लीप डेट। स्लीप डेट का मतलब, लेट्स से हम 1 वीक स्लीप डेट की बात करते हैं। अगर आप हर दिन एज वी से 7 to 8 आवर्स सोने की ज़रूरत है, अगर आप सिर्फ 5 घंटे सोते हो तो आप हर दिन 3-3 घंटे जो है वो एक डेप्थ में जा रहे हो स्लीप की। तो हफ्ते बाद आप 3 into 7 21 आवर्स की डेप्थ बना के बैठे हो। ऑलमोस्ट एक दिन आपने कम सोया है। 4 हफ्ते के अंदर आप 4 दिन कम सोगे और 12 महीने होते हैं, यानी कि 48 कम दिन, यानी कि मोर देन 1.5, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है। 1 साल और किया, दूसरे साल और किया, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होते होते देखो आप कितने सालों की रिकवरी आपके पीछे जाती है। और उसी की वजह से आपको लगता है कि आपकी बॉडी सही में प्रॉपरली बैलेंस में सारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, इन सब को प्रोड्यूस कर पाएगी। कैसे करेगी? रिकवरी जब होगी तभी तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। जब आप सोते हो या रिकवर कर रहे होते तो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं रिकवर करती, हार्मोन्स भी रिकवर होने होते हैं। आपके जो वो ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स जहाँ से, और जो ये सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से आपके हार्मोन्स बनते हैं, उनकी रिकवरी भी तो होनी ज़रूरी है। वो तो पूरा दिन प्रोड्यूस ही कर रहे होते हैं। तो नींद नहीं अगर पूरी करते हो
तो डेफिनेटली दैट इज़ वन थिंग जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करती है, और हमारे जनरेशन में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो रात को सोने से पहले 1 या 2 घंटे पहले यार टीवी टूवी बंद कर दो, टाइम पे एक टाइम फिक्स करो, 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, एक टाइम फिक्स करो। ओके, कोशिश करो 8 साढ़े 8 बजे सब कुछ बंद कर दो। 1.5 घंटा यार कोई बुक पढ़ लो, मेडिटेट कर लो, जर्नल कर लो। ये भी सब कुछ अगर बहुत क्रिंजी लगता है तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा माँ बाप के साथ बातें कर लो, किसी आसपास तुम्हारे भाई बहन है जिनके साथ तुम्हें बात नहीं की है उनके साथ बात कर लो। फ़ोन में मत घुसो। ओके, 1.5 घंटा मत करो, वो आपको ना एक एनर्जी रिलीज़ भी देता है अच्छे वाला। रात को जो भी आपने चीज़ों जितना कि आपके लिए हैवी रही होती है ना पूरा दिन, रात को आप लाइट हो जाते हो, नहीं तो वो फ़ोन से फिर भी आप हैवी होते रहते हो, और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ घर में अगर वाइट लाइट बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड है, बिकॉज वाइट लाइट भी आपकी आंखों के लिए काफ़ी हैवी हो जाती है शाम को, तभी पुराने ज़माने में दिए जलाए जाते थे, वो येलोइश लाइट होती थी, तो थोड़ी सूदिंग होती है लाइट अपनी आंखों को, तो नींद में हेल्प करती है मेलाटोनिन, जिसकी प्रोडक्शन होनी ज़रूरी है हमें प्रॉपरली नींद आने के लिए। वो जो हार्मोन है वो बनता है जब हम कम इंटेंसिटी की लाइट को देखते हुए सोते हैं। लेकिन जब वो वाइट लाइट हमारे आसपास होती है, ब्लू लाइट होती है, गैजेट से हमारी लाइट आ रही होती है बहुत ज़्यादा वाइट लाइट, तो ये मेलाटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और हमारी नींद भी जो है वो थोड़ी सफ़र करती है। क्वालिटी, कई बार स्लीप की क्वांटिटी नहीं ज़रूरी होती है, आप चाहे 10 घंटे सो रहे हो, 10 में से कितने घंटे की क्वालिटी स्लीप मिलती है आपको। और ऊपर से आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है कि अगर आप इतने सारे लोगों को देख के उसके बाद सोते हो। ओके, सो ये चीज़ भी बंद कर दो। साथ साथ स्लीप के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने और 2-3 टिप्स दिए हुए हैं। एक जैसे कि मास्क लगा लो, आई मास्क आता है, आई के ऊपर टाल रख लो, बिकॉज लाइट सेंसिटिव होती है तो नींद अच्छे से नहीं आती। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम आती है वो ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। रात को हैवी डिनर मत करो, कई बार हैवी डिनर करने से हमारे डाइजेशन ज़्यादा हैवी हो जाती है, हमारी बॉडी रिकवरी पे ध्यान नहीं दे पाती, मेलाटोनिन नहीं अच्छे से प्रोड्यूस हो पाता, और बॉडी पूरी रात, मेन बॉडी का काम ही होना चाहिए कि रेस्ट करे, वो डाइजेशन में बिजी हुई पड़ी है। ओके, तो वो पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें आप 3 मिनिमम आप शुरू कर सकते हो जिससे आपको नींद प्रॉपर्ली आना शुरू हो। उनको कंसिस्टेंटली 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में से एक हफ्ता ट्राई किया जी नहीं हुआ जी छोड़ दिया, 2 हफ्ते किया नहीं हुआ जी छोड़ दिया, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आप नहीं फॉलो कर पाओगे। तो अपने कम से कम 3 महीने दे के चलो, वो सारी हैबिट्स को फॉलो करो एंड देखना आपको क्या बढ़िया नींद आनी शुरू हो जाएगी। थर्ड इज़ टू मच ejaculation. Yes, masturbation, ejaculation, sperm release, semen release, whatever you want to call it. अगर ये ज़्यादा कर रहे हो तो इससे भी तुम्हारी बॉडी के जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। लाइक लेट्स talk some common sense before we go into any kind of a scientific debate या scientific evidence based information. पानी भी ज़्यादा पी लोगे तब भी बॉडी में से मिनरल्स का लॉस हो जाता है और बॉडी का नुकसान होता है। उसी तरह आई अंडरस्टैंड कि ये एक नीड है, अपने एनर्जी को रिलीज़ करना ये एक नीड है, लेकिन अगर उस नीड को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो सोच के देखो ना यार, कैसे बॉडी कोप अप कर सकती है। बॉडी के ऊपर तो एडेड स्ट्रेस है, और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ वही करते हो, आपका कितनी और चीज़ों में तो ध्यान लगा हुआ है। और आप सोच के देखो ऐसी चीज़ जिससे एक पूरा ह्यूमन बन सकता है, उसमें कितनी पोटेंसी होगी। अगर आप उसको ऐसी जाने दे रहे हो तो सोच के देखो ना यार, कुछ गड़बड़ है, राइट। तो उसको इतनी आसानी से ना जाने दो। देयर इज़ अ नीड, आई अंडरस्टैंड इफ़ यू आर इंटीमेट विद समवन, बट अगर मैस्टरबेशन की बात है तो मतलब क्यों होती है? एक बार क्वेश्चन पूछना खुद को, क्यों होती है ये करने की ज़रूरत? वो मुझे ना अब ऐसे फील होता है कि ये एक तरह से मैस्टरबेशन इज़ लाइक नॉट making the effort to go out in the world and actually have a real woman. तो देख लो, अपने हिसाब से कर लो जो करना है। मैंने तो बता दिया यार, ठीक है। तो अगले में चलते हैं, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। याद रखो कि टेस्टोस्टेरोन ना एक ऐसा पावरफुल हार्मोन है, आई थिंक मर्दों के लिए अमृत की जगह। मेरे को टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा दे दे, हर कुछ चीज़ बढ़िया हो जाएगी, और सही में ऐसी चीज़ है, ये ऐसी ही चीज़ है। जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल सही चल रहे होते हैं ना बॉडी में, कोई तुम्हें बीमारी नहीं सता सकती, कोई इंसान नहीं डरा सकता, पूरा इन्विंसिबल फील करते हो यार। यूथ में हमें ऐसे ही फील होता है। फिर ध्यान नहीं देते, कम होता रहता है, फिर थोड़ी अक्ल आनी शुरू हो जाती है आपको, राइट। तो उसी तरह जब अक्ल आती है तो एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि टेस्टोस्टेरोन ना मर्दों का है हार्मोन। तो मर्दों के लिए ना वो मर्दों वाली एक्टिविटीज़ जिनसे उनकी बॉडी एक्टिव रहे, कंपीट करती रहे एक दूसरे के साथ, बिकॉज उस इंटेंसिटी है ना, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, पूरी इंटेंसिटी होती थी हम में
कितना ईजीली सब कुछ हम खा भी जाते थे, पी भी जाते थे, सब कुछ हो भी जाता था हमसे। तो एक्टिव रहना और थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को ना पुश करते रहना बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके टेस्टोस्टेरोन के बने रहने में। तभी वो टेस्टोस्टेरोन आपका मसल बनाने में अडेप्टेशन देगा, आपको आपकी रिकवरी के लिए अडेप्टेशन देगा और आपको और ज़्यादा मर्दाना बनाएगा। तभी वो फेमस बहुत है ये हार्मोन। तो एक्टिव रहना सीखो, स्टॉप बिकमिंग सो कंफर्टेबल। लाइक ऑनेस्टली अगर आप कंपेयर करके देखो आज से 50 साल 100 साल पहले ह्यूमंस कैसे जीते थे, स्पेशली हमारी कंट्री में, इंडिया में, दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार, फिजिकल हार्ड वर्क। हम नहीं करते हैं उतना, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम नहीं करते हैं। जो मर्जी कह लो, जिम लगाना 1 घंटा 2 घंटा जिम लगाना डज नॉट मीन यू हैव डन हार्ड वर्क, लाइक रियल हार्ड वर्क। और बहुत ज़्यादा इंटेंस में नहीं जिम में जा सकते बिकॉज पता है वे टूट जाएंगे। तो धीरे धीरे ना अपनी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाना शुरू करो। 10 पुशअप्स तो लगाओ कम से कम। 1 घंटा सीधे जिम में जाके ठोक दोगे, फिर दर्द होता रहेगा 7 दिन तक, फिर कहोगे नहीं यार लगती नहीं है। फिर अब अभिनव सर को बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था लगाओ लगाओ, मोटिवेशन ली, हमने लगाया, फिर दर्द होना शुरू हो गया। तो बात नहीं बनती। स्लोली एंड स्टेडली कीप प्रोग्रेसिंग, लेकिन धीरे धीरे 10 पुशअप्स लगा लिए, अगले हफ्ते 10 स्क्वाट्स भी ऐड कर लिए, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जॉगिंग, या जॉगिंग मत शुरू करना भाई, अभी वॉकिंग कर ली शुरू। जॉगिंग का बहुत बड़ा मैंने देखा हुआ कि किसी को जॉगिंग का रिकमेंड कर दो बंदा पागल हो जाता है, भागता रहता है तब तक भागता है जब तक गिर के पूरा ढेर ना हो जाए। तो जॉगिंग मत शुरू करना, पहले वॉकिंग करो, पुशअप्स करो और स्क्वाट्स लगाओ हल्की फुल्की। जब लगे बॉडी थोड़ी यूज टू हो गई है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, उसके बाद थोड़ा और बढ़ाना शुरू कर दो। तो एक्टिव रहो, बस ज़्यादा बढ़ाओ एक्टिविटी को दिन के दौरान। बैठे रहते हो, अभी जैसे मैं भी बैठा हूँ, मैं उठ नहीं सकता, नहीं तो फिर वो फ्लो टूट जाता है। बट अगर तुम बैठे हुए हो अपनी चेयर पे, ऐसा क्या पहाड़ आ गए यार, हर आधे घंटे पौने घंटे बाद एक बार खड़े हो जाओ, ऑफिस का एक चक्कर लगा के वापस आके बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला। ऐसे ही लगता है तुम्हारी सेहत से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो एक्टिव रहो, लिफ्ट मत लो, कोशिश करो 15 मिनट पहले घर से निकलो, सीढ़ियाँ लो, मत लो लिफ्ट। एक्टिव हो गए तुम्हारा देखो वेट लॉस कैसे होना शुरू हो जाएगा। 10,000 स्टेप तो मुझे लगता है बहुत कम होते हैं जो रिकमेंड दिए जाते हैं। वॉक एट लीस्ट 15,000 स्टेप्स, नॉट फॉर पीपल दोज हु आर गोइंग थ्रू हाइपरटेंशन और हाई बीपी और दे हैव एनी अदर हेल्थ इशू दैट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी। लेकिन अगर आप ओवर वेट हो और हेल्दी हो, वेट कम करना चाहते हो, वैसे भी एक्टिव रहना चाहते हो, ओवर वेट नहीं भी हो पर हेल्दी हो, दिन में ना मिनिमम 15,000 स्टेप्स जरूर चलो। और नॉर्मली इंसान को 10,000 स्टेप्स तो कम से कम चलने ही चाहिए। देखो आपको रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़िया होगा। और कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट अगर हो सके, आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो कोई स्पोर्ट में इन्वॉल्व करो अपने आप को। इट कैन बी एनीथिंग, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, जहाँ पे भी तुम किसी के साथ compete कर सको। किसी को compete करने के चक्कर में ना यू आर ऑलवेज पुशिंग योर बॉडी टू इट्स लिमिट। हर दिन तुम बेटर होने की कोशिश करते हो, बिकॉज अगर तुमसे कोई आगे या तुम भी ये बेहतर होना चाहते हो। बेहतर कैसे होएगा, बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा। बॉडी को पुश करोगे, बॉडी अडेप्ट करने के लिए आपका नया ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। इतना तगड़े होते रहते हो, इसलिए compete करना शुरू करो। ओके, सीधे जाके MMA ना करना शुरू करता है, तोड़ा के मुंह तोड़ा के, सर आपने बोला compete कर लिया, मेरा नाक टूट दी। ऐसे नहीं होता यार, धीरे धीरे शुरू करो। ऐसा नहीं, ये मैं गलतियाँ कर चुका हूँ। 7 के 7 दिन नहीं जाके तुमने फोड़ना शुरू कर देना है। बैडमिंटन भी खेलिए, हफ्ते में 1 दिन शुरू करो, उसके बाद महीने में 3 दिन 4 दिन कर दो, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जब तुम कंफर्टेबल हो 3 महीने के बाद फिर महीने में 2-3 बार खेल लो। क्या 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 हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, और वही पेशेंस ही तो लाइफ का नाम है। सब कुछ ऐसे मिल जाएगी तो इज्जत ही नहीं होती उस चीज़ की। चाहिए ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन तो मर्दों वाले काम करना शुरू करो, मर्दानगी की तरह compete करो। नेक्स्ट विल बी अल्कोहल एंड पार्टी इन्वायरमेंट। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा बिकॉज ये स्लीप के साथ रिलेटेड है। बट अल्कोहल एंड पार्टी, आई जस्ट मीन ड्रग्स, चिट्टे सुक्के गिल्ले सारे ड्रग्स। वाई? बिकॉज दे एक्चुअली वीकन यू, they make you weak physically also. Alcohol destroys your liver, okay, and smoking destroys your lungs. जब ये दोनों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तुम्हें पता है पॉइजन है तुम्हारी बॉडी के लिए, क्यों करने हैं? सिर्फ वो किक के लिए? अगर आपको यूज़ करना पड़ रहा है इसी भी रीज़न के लिए, कोई भी रीज़न है यार, कोई भी रीज़न है, वहाँ वीकनेस है आपकी। देखो कि आप डिपेंडेंट हो रहे हो उस चीज़ पे, उसके बिना आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। तो देखो ना, पकड़ने की कोशिश करो कि क्या चीज़ है वो,
देखो कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। एंड आई अंडरस्टैंड कि एकदम से नहीं होता है, बट अगर तुम अवेयर रहोगे, अगर वो इंटेंशन रखोगे ना बहुत सारी चीज़ों के पीछा छुड़वाने के लिए ना, पहले उससे थोड़ा सा डर लगना ज़रूरी है कि ये मुझे ख़राब कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा डर के रहना चाहिए अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ। और जब आपके ऑर्गन्स को ख़राब करेगी तो आपकी बॉडी ऑप्टिमली काम कैसे करेगी? बॉडी को ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ेगा और टेस्टोस्टेरोन भी जो है कम होता है। वैसे भी आपने देखा होगा जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनके होंठ भी काले रहते हैं, कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं लगते हैं, मैनली, आई वुड से मैनली वाली बात तो नहीं बोलूँगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मैनली पीपल दैट आई सी दोज हू स्मोक, बट इट इज़ ऑल राइट। बट मोस्ट ऑफ अस जो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं हम, और अपने गोल्स को लेके, और हमारा एक ऐसा लाइफ स्टाइल है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स के ऊपर और फ़ोन्स पे काम करना पड़ता है, यू डोंट गेट टू मच ऑफ अ चांस टू गो एंड कीप डूइंग ओनली फिटनेस थ्रू आउट द डे। ओके, सो उन जैसे लोगों के लिए जो अल्कोहल और स्मोकिंग है वो थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो ड्रग्स एक वो चीज़ है, और रात को ऑफकोर्स आप रात को लेते हो, नींद लेट, दारू पिएगे तो लेट सोते हो और मोस्टली पार्टी करोगे ज़्यादा, ओके, वो उससे आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है डेफिनेटली कम होते हैं। लास्ट यस 5 हो चुके हैं, 6 वाला मैं बोनस दे रहा हूँ यार, बस मैंने लिखा हुआ है, बस मैं बोनस दे रहा हूँ, एंड दैट इज़ बीइंग टू फैट। जल्दी जल्दी खत्म करूँगा। जितनी आपकी बॉडी फैट परसेंटेज हाई होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, ओवरवेट हो, जितना आपका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो, अपने ऑप्टिमल वेट पे नहीं हो, तो आपकी बॉडी में जो है एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है वो हमेशा बैलेंस में चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा, समझ में आनी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फैट अगर होती है हमारी बॉडी में तो एस्ट्रोजन की मात्रा नेचुरली ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन जो है कम होना शुरू होता है। इसलिए अगर आप एक्सेसिवली ओवरवेट हो या फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, फैट परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब आई वुड से 18 से ज़्यादा है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ब्रिंग डाउन योर बॉडी फैट टू एटलीस्ट 15% एंड वॉच योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपको कम दिखे हैं, नहीं भी दिखे, तब भी आपको ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा सेक्सी फील होगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाई है आज। ऑल्सो सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है। जस्ट मुझे बोलना पड़ता नहीं तो आप भूल जाते हो यार, आप याद रखते ही नहीं हो। अगर आप रखते होते तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं है, तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक करो, जब मैं वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन जाए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे जो मेरा यूज़र नेम अभिनव महाजन लाइफ है, जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, लव यू गाइस, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, stronger.